यहाँ पर आनंद की प्राप्ति करा सकती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि कैसी भक्ति चाहिए, अभिविचारणी, अनन्य भक्त होना चाहिए, जो सपने मात्र में भी, स्वप्न में भी किसी और का चिंतन ना करे, किसी और का ध्यान ना करे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मणा ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अविवस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतकस्य च। तो यहाँ पर भगवान ने कहा जो निराकार ब्रह्म है, तो भगवान कहते उसका भी आधार मैं ही हूँ। जो निराकार ब्रह्म, यहाँ पर भगवान ने कहा जो निराकार की उपासना करने वाले हैं, जो निर्गुण भक्ति की उपासना करने वाले हैं, तो यहाँ पर भगवान कहते उनका भी आधार मैं ही हूँ। मैं ही, मुझे ही वो प्राप्त करते हैं, आखिरी में मैं ही उनको प्राप्त होता हूँ। तो यहाँ पर आप और हम देखें, जो हम निराकार जो भक्ति करते हैं, तो यहाँ पर वो अपने मन को एकाग्र करते हैं। यहाँ पर भगवान ने निर्गुण भक्ति का विशेष रूप से वर्णन किया है बड़ा विस्तार से श्रीमद् भगवद गीता में। तो भगवान कहते हैं कि भाई उसको अंतर ही दर्शन करना है। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो 10 इंद्रियां हैं, उनके साथ जो 11वां मन है, उसको एकाग्र करना है। उन सबको आपको एकाग्र करना है। आँखों से भी, नेत्रों से भी आपको कुछ देखना नहीं है, कानों से कुछ सुनना नहीं है, अपनी 10 इंद्रियों को वश में करना है। तो यहाँ पर भगवान कहते इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी जो सर्वोच्च अवस्था है, जो चरम लक्ष्य है, तो भगवान कहते हैं वो मैं ही प्राप्त होता हूँ, मैं ही हूँ। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर लें, उसके बाद भी आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कोई भी आपको यहाँ पर नहीं कहा जाएगा कि आपको प्राप्ति हो ही जाएगी, क्योंकि आप देखिए निर्गुण ब्रह्म का जो मार्ग है, वहाँ पर भगवान ने कहा कि आपको 10 इंद्रियों को एकाग्र करना है। तो यहाँ पर मन को भी एकाग्र करके रखना है, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, सभी को एकाग्र करना है। और अगर आपको यहाँ पर, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर काम उत्पन्न हो गया तो निर्गुण मार्ग का जो पथिक है वो फिर नीचे आ जाएगा, फिर उसकी वही अधोगति हो जाएगी। क्रोध उत्पन्न हो गया तो भी आपकी वही अधोगति होगी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो निर्गुण भक्ति का मार्ग है वो भी सर्वोच्च प्राप्ति मेरी ही करता है, पर उसको गिरने का भय रहता है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि वो कभी भी निर्भय नहीं हो पाता, क्योंकि निर्भय होगा कैसे, क्योंकि अगर उसने क्रोध को एकाग्र किया है अपने बल से, क्योंकि यहाँ पर जो निर्गुण भक्ति का मार्ग है वो तो अपने बल से कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई अपने बल से क्रोध को नियंत्रण करता है तो काम उत्पन्न हो जाता है, काम को नियंत्रण करता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जब दोनों नियंत्रण में हो जाते हैं तो लोभ उत्पन्न हो जाता है, फिर अभिमान की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो कभी भी निर्भय नहीं हो पाता। और आप देखेंगे जितने भी निर्गुण भक्ति के हैं, जो भी ज्ञानी ध्यानी हैं, उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है। और आप भक्ति के जीवन में देखेंगे कि वो आनंदित रहता है, वो मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उस पर कोई भार नहीं है, उसे किसी तरीके का भय नहीं है।